जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो आपके पार्टनर है या प्रेमी है, वो आपके जीवन में क्या या आपका सोलमेट है दोस्तों। क्योंकि हम जान नहीं पाते हैं कि किस तरह हमारा पार्टनर हमारे लिए सोलमेट है या एक कार्मिक है। क्योंकि अगर सोलमेट रहेगा तो आपको बहुत अधिक प्रेम करेगा, आपके हर बातों को मानेगा, आपके बातों को सर आंखों पे रखेगा। और जो सोलमेट रहते हैं वो अपने पार्टनर को किसी तरह दुखी नहीं देखना चाहते हैं। वो हर सारी बातें अपने जो कुछ रहता है उसको आपसे शेयर ज़रूर करेगा। और अगर कुछ बात भी हो जाता है तो उस बात को अपने तक ही रखता है, वो दूसरे को शेयर नहीं करता है। सिर्फ आपसे ही बात करके वह किसी प्रकार से जो सिचुएशन या प्रॉब्लम रहते हैं उसको सॉल्व करने में लगा रहता है। और आपकी वो हर छोटी छोटी खुशियों में आपका खुशी देखता है, आपको खुश देखना चाहता है, आपको किसी तरह दुखी देखना नहीं चाहता। तो समझो कि वह आपका सोलमेट है। और जो सोलमेट रहता है वो अपने पार्टनर को किसी भी हालत में या किसी भी सिचुएशन में दुखी देखना नहीं चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। अगर उस पर किसी तरह किसी प्रॉब्लम या किसी सिचुएशन में पड़ जाता है तो उस समय भी उसका हेल्प करता है। वो अपने दुख दर्द समझ के हर समय आपके साथ हर कदम पर खड़े रहता है। तो वो आपका सच्चा प्रेम जरूर है मित्रों। और जो सच्चा प्रेम रहता है वो कभी अपने पार्टनर या प्रेमी या अपनी पत्नी या पति को किसी तरह दुख में नहीं देखना चाहते हैं। तो समझो वो पूरी तरह आपका सोलमेट है। अगर वह लगता है कि वो आपको हर समय परेशान करता है, आपको दुखी देखते हुए भी आपको और दुख पहुंचाता है और आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझता है, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने में लगा रहता है। और वह किसी भी के सामने, कोई भी व्यक्ति रहे उनके सामने आपको इंसल्ट करता रहता है और बहुत ईगो पर्सन रहता है। वो अपने क्रोध में या ईगो में रहकर आपको कुछ न कुछ बातें सुनाता रहता है, आपका कोई वैल्यू या महत्व नहीं करता है। तो समझो कि वह आपका कार्मिक है। और जो कार्मिक रहता है कभी भी अपने पार्टनर को किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम में रहते हैं उस समय हेल्प भी नहीं करते हैं दोस्तों, उनको वैसे ही छोड़ देते हैं। क्योंकि वो उसको इतना महत्व देना नहीं चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमें मेरा जो पार्टनर है वो मुझे महत्व नहीं देता है, या कोई भी प्रॉब्लम रहता है या कोई भी परिस्थिति में रहती हूँ उस समय भी मेरा हेल्प नहीं करता है, तो समझो कि वो व्यक्ति आपका कार्मिक है। और जो कार्मिक लोग रहते हैं वो किसी भी हालत में वो आपको कंट्रोल करके ज़रूर रखेगा, वो अपने हिसाब से चलाएगा आपको हर समय कुछ न कुछ चीज़ में इग्नोर करने लगेगा, आपकी बातों को नहीं मानने लगेगा। और वो अपनी मन का करने वाला व्यक्ति रहता है, वो आपका वैल्यू करना नहीं जानेगा। तो समझो वो आपका कार्मिक है। और जो कार्मिक लोग रहते हैं वो किसी भी प्रकार से वो आप तरह लोग प्रेम से रखते हैं अपने पार्टनर को, अपने हर जो खुशी है उसमें खुशी देते हैं। उस तरह वो आपको खुश देखना नहीं चाहेगा दोस्तों, आपको सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए रखना चाहेगा, अपने हाथों में कंट्रोल रखना चाहेगा और अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा वो व्यक्ति। तो समझो कि वो एक कार्मिक पर्सन है। वो जो अपने हिसाब से चलकर वो आपको चलाने में कोशिश करता ही रहेगा। और वैसे व्यक्ति आपके प्रेम के महत्व को नहीं समझेगा, क्योंकि उनको समझना ही नहीं रहता है। ये लोग अपनी मन की करते हैं, अगर मन के करते हैं तो वे आपको इग्नोर भी करने लगेगा। और वो अदर लोग को महत्व जरूर देता है। जो कार्मिक लोग रहते हैं वो दूसरों की बातों में उसको बहुत महत्व देते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। और आपकी जो बात है, आपका जो कहना है, जो आपका प्रेम है उसको महत्व नहीं देगा। वो सिर्फ जैसे कि आपके जिस तरह आप चल रहे हो गृहस्थ जीवन में और परिवार है तो परिवार में और फैमिली मेम्बर है उनके बातों को मानने लगेगा, लेकिन आपको अनदेखा जरूर करेगा।
आपको अवॉइड करेगा। आपके प्रॉब्लम को ना समझते हुए वो हर समय आपको ठोकर देने लगेगा, और किसी भी दुख में रहते हुए, पीड़ा में रहते हुए भी आप उसको समझने की कोशिश करते हो, उसको समझाने की कोशिश करते हो, तब भी आपको नहीं समझता है। तो मैं कहूँगी दोस्तों, ऐसे जो कार्मिक लोग रहते हैं उनको सही करना भी आना चाहिए। ये उसके लिए गाइडेंस है दोस्तों। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उस समय अपने माइंड को ज़रूर सकारात्मक रखिए दोस्तों, क्योंकि हमारा एक सकारात्मकता ही हमें सही मार्ग दिखाने लगता है। और जब हम मार्ग में चलते हैं सत्य की राह में, तो कोई ना कोई जो प्रॉब्लम या सिचुएशन ज़रूर आता है, और उस सिचुएशन से निकलने का भी एक जो सत्य राह है वो चुनना भी ज़रूरी रहता है। और हम जितना उसको अवॉइड करते रहेंगे या उनको सहते रहेंगे, तो वो व्यक्ति आपका कोई महत्व समझने नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कार्मिक पर्सन है, आपका महत्व समझे, आपका वैल्यू समझे, तो आप सबसे पहले आप चेंज करिए अपने आप को, और पॉजिटिविटी लाइए, और परमात्मा से जुड़ते हुए प्रार्थना ज़रूर करें कि मुझे इतनी शक्ति देना परमात्मा कि मैं अपने मन को शांति स्थिर रख सकूं, मेरा माइंड पीस ऑफ माइंड रहे, और मैं इतनी मजबूत और शक्तिशाली बनूं कि जो भी सिचुएशन है या प्रॉब्लम है उसको हैंडल कर सकूं। और जब हम इस तरह अगर परमात्मा से पॉजिटिविटी के साथ जुड़ते हैं और स्पिरिचुअल और अध्यात्म मार्ग पर आते हैं, और जिस तरह हम अच्छे कार्य करते हैं, और खुद के लिए मजबूत ज़रूर बनना चाहिए दोस्तों। अगर हम जितने नॉर्मल रहेंगे, हम जितने वो वीकनेस महसूस करेंगे, अपने आप को लो वाइब्रेशन में रखेंगे, तो हम जो कार्मिक पर्सन है उसे हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो व्यक्ति आपको हमेशा लो वाइब्रेशन में रखेगा, आपको एक कठपुतली की तौर पे नचाता रहेगा, और आप नाचते रहेंगे। तो आप उसके सामने ना नाचे, ना कठपुतली बने, आप उससे उसकी बराबरी में खड़े रहें, और उसी के साथ रहकर आप उसको सही मार्ग में लाए। उसके लिए है दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके कार्मिक पर्सन भी सही रास्ते में चले और वो भी अच्छे इंसान बन सके, आपके महत्व को समझे, तो आप सबसे पहले अपने आप को चेंज करिए। खुद ब खुद वो व्यक्ति चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम अपने आप को चेंज करते हैं, उनके साथ जिस तरह अपने प्रेम को दिखाते रहते हैं और उनका वैल्यू करते रहते हैं, उसको हर समय मतलब महत्व देते रहते हैं, कोई भी परेशानी है या कुछ भी बातें हैं उनसे शेयर करते रहते हैं, तो वो व्यक्ति आपका कदर नहीं करता है। तो उस समय अपनी बातें ज़रूर छुपाइए दोस्तों। अगर कार्मिक पर्सन है आपको समझता नहीं है, तो अपनी किसी भी प्रकार की जो बातें रहते हैं या सिचुएशन रहता है उनसे शेयर ना करिए, क्योंकि अगर आप उनसे जितना वो करोगे, वो व्यक्ति आपको नहीं समझ पाएगा, ना ही आपके लिए कोई अच्छे कार्य कर पाएंगे, ना ही आपको सच्चे दिल से प्रेम दिखा पाएंगे। तो जितना आप अपने आप को खुश रखेंगे, आप अपने आप को महत्व देंगे, और जिस तरह प्रेम करेंगे अपने आप को, और हंसी खुशी से अपना जो जीवन है या अपना नेचर है उसको बनाए रखेंगे, तो उनको ज़रूर लगेगा कि ये व्यक्ति कैसे चेंज हो गया है, ये अपने आप को ही बेहतर बनाने में लगे हैं। तो वो आपको देखकर वो उसको लगेगा कि इस तरह शायद मेरे बिहेवियर के कारण ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है या कर रही है, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा दोस्तों। उसको खुद ब खुद अगर कार्मिक है तो उसको चेंज होना पड़ जाएगा। अगर आपको अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, और ऐसे कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं, तो आप बेहतर बनिए, अच्छे इंसान बनिए, और स्पिरिचुअल जर्नी में ज़रूर जाइए, क्योंकि परमात्मा ही हमें सतमार्ग दिखाता है। परमात्मा ही हमें अपने प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिलता है परमात्मा के ज़रिए से। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं और उनसे कनेक्ट रहते हैं, तो हम जिस तरह ध्यान, चिंतन और कीर्तन और नाम जाप करते हैं, तो हमें वो हर प्रकार की गाइडेंस अपने अंतर आत्मा के माध्यम से मिल जाता है। और
जितना हम ईश्वर से कनेक्ट होंगे उतना हम अध्यात्म बनेंगे, और अध्यात्म मार्ग में जाएंगे तो हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है, क्योंकि वही मार्ग है जो हमें सही गाइडेंस देता है और सही मार्ग दिखाता है। और जो कार्मिक लोग हैं उनसे भी हमें जो डील करने की सहन शक्ति और उनको सुधारने की जो शक्ति है वो हमें मिल जाता है दोस्तों। क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे लोगों से डील नहीं कर पाते हैं, उस कार्मिक लोगों से अलग हो जाते हैं। अगर कार्मिक पर्सन है तो अपना दूरी बनाना ही महत्व समझते हैं उससे, कि हम इससे हमेशा के लिए दूर हो जाएं, इससे हमेशा के लिए हम इससे नाता तोड़ लें, ऐसे बना लेते हैं लोग। लेकिन कभी कभी घर की परिस्थिति ऐसी रहती है कि फैमिली मेम्बर और रहते हैं, फैमिली में और बच्चे भी रहते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तो उनके साथ अगर आप फैमिली ग्रस्त जीवन में हैं और आप ऐसे परेशानी या सिचुएशन में हैं, आपका कोई महत्व ही नहीं समझ रहा है, आप हर प्रकार से दुखी हैं, तो अपने आत्मा को इस तरह दुख न पहुंचाए कि आप खुद नर्वस हो जाएं और आपको हर प्रकार से वह ठोकर देते रहे वो व्यक्ति, और हर प्रकार से आपको दुख देते रहे। तो उस दुख और ठोकर से निकलने के लिए आप अपने आप को बेहतर ज़रूर बनाइए, मजबूत बनाइए, और स्पिरिचुअल जर्नी में ज़रूर जाइए दोस्तों, क्योंकि वही एक स्थान है, वही एक ज्ञान मार्ग है। जब जुड़ते हैं परमात्मा से तो हमें बहुत सारी बातें, गाइडेंस और सोच और सकारात्मकता विचार ज़रूर मिलता है, और उन सकारात्मकता विचारों से पॉजिटिविटी के साथ जुड़ते हैं तो हमें भी ढेर सारी पॉजिटिविटी विचार आ जाता है। जिस तरह हम पॉजिटिविटी अपने आप को रखते हैं तो लोग भी हम जिस तरह हमसे जुड़ते हैं तो वो खुद ब खुद पॉजिटिव और सकारात्मकता के साथ होने लगते हैं। तो आप ज़रूर करिए फॉलो दोस्तों इस गाइडेंस को। बस आज मैं इतना ही कहती हूँ दोस्तों, इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।